Hello everyone, welcome back to our channel Star Classes. Today we will continue our exercise 9.1 from question number 6th. Exercise 9.1, question number 6th. Question number 6 कह रहा है find the area of the rhombus whose side is 5 cm and altitude is 4.8 cm. सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है. अगर हमें क्या गिवन है, अगर हमें साइड गिवन है और एल्टीट्यूड गिवन है. रोम्बस का एरिया निकालने के टू फॉर्मूलेज होते हैं. एक तो फॉर्मूला होते हैं, एक तो पहला हो गया साइड और एल्टीट्यूड के बेसिस पे और दूसरा हो जाता है रोम्बस के बेसिस पे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर. हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड साइड 5 एल्टीट्यूड 4.8. पॉइंट हटाएंगे 48/10. 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल होगा 24 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, हमारे पास एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या इसमें और भी चीज फाइंड करनी है. इसमें एक डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है. इफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस, वन diagonal of rhombus is 8 centimeter, then other will be, यहाँ आप डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे. हमें मालूम है क्या एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 किसके इक्वल रखेंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रखेंगे. यहाँ d1 की वैल्यू पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर. जब हमने d1 की वैल्यू को 8 सेंटीमीटर रखा तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया 4 d2 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. d2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा. ये हमारा एरिया भी आ गया और यहाँ पे हमारा डायगोनल, सेकंड डायगोनल भी आ गया. यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि जब साइड और एल्टीट्यूड दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, और एरिया निकल गया है तो हम डायगोनल वाले फॉर्मूले के इक्वल रख करके वहां से एक और डायगोनल निकाल लेंगे. नेक्स्ट हमें दे रखा है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर है. फ्लोर में जो टाइल्स लगी हुई है उसकी जो शेप है वो रोम्बस की तरह है और उसके डायगोनल्स दे रखे हैं. तो हम टाइल का एरिया निकाल सकते हैं और टोटल टाइल दे रखी है कि 3000 टाइल्स लगी हुई है फ्लोर पे, तो हम फ्लोर का एरिया भी निकाल सकते हैं. और ये कह रखा है कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज है. तो कंप्लीट जो मीटर स्क्वायर आ रहा होगा, फ्लोर का जो एरिया आ रहा होगा, उसके लिए कितनी कॉस्ट लग रही है वो फाइंड करना है हमें. हम जो गिवन चीजें हैं वो राइट करेंगे. सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ टाइल, डायगोनल ऑफ टाइल. टाइल के डायगोनल गिवन है 45 और 40, 45 एंड 30, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ टाइल. एरिया ऑफ टाइल अगर फाइंड करते हैं तो रोम्बस की तरह है, इसलिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2. 1/2 d1 की जगह पे 45 और d2 की जगह पे 30. 2 से कैंसिल आउट करेंगे 15. 45 मल्टीप्लाई 15, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका एरिया है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइल का एरिया है. अभी अगर कंप्लीट फ्लोर का एरिया निकालें, एरिया ऑफ फ्लोर, तो हमें पता है फ्लोर का एरिया निकालने के लिए
3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ टाइल, क्योंकि उस फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, वैसी ही 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। फ्लोर का एरिया 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। उसके बाद ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो कॉस्ट दे रखी है ना पॉलिशिंग की, वो मीटर स्क्वायर में है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 में डिवाइड करा देंगे। सो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो कैंसिल, 202.5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 रुपीज, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी है हमें किसकी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर फ्लोर, मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हो जाएगा 4 5 जो 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 810 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई कंप्लीट, जो भी मीटर स्क्वायर आया फ्लोर की, कंप्लीट फ्लोर को पॉलिश कराने की 810 रुपीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें एक फील्ड रखी है, एक ट्रेपेजियम फील्ड है। उस ट्रेपेजियम फील्ड में क्वेश्चन नंबर 8 मोहन है, ठीक है, ट्रेपेजियम फील्ड है एक। अब ये जो फील्ड है ना, इसकी इस साइड तो रोड है और एक साइड क्या है, रिवर है। और जो रोड वाली साइड है ना, वो रिवर वाली साइड के 2 टाइम्स, नहीं, रिवर वाली साइड रोड वाली साइड के 2 टाइम्स है, ठीक है। और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इनके बीच का जो डिफरेंस हाइट दे रखा है, पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट है वो 100 मीटर है। और कंप्लीट का फील्ड का जो एरिया दे रखा है, वो क्या दे रखा है हमारे पास, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका रिवर के अलोंग जो भी साइड है ना, इसको फाइंड करना है, ये साइड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। सबसे पहले हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया गिवन है हमें 10,500 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू साइड, पैरेलल साइड का सम, और इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2x राइट कर देते हैं, इंटू h की जगह पे 100 इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। इसको x और x और 2x 3x हो गए, हो जाएगा 1/2 इंटू 3x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10,500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इक्वल में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देते हैं और 3 को डिवाइड में, ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 2 और 3 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, x इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 2 70। ये वो साइड आई जो रोड के अलोंग है, ठीक है। हमें तो कौन सी साइड फाइंड करनी है, रिवर के अलोंग साइड, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड along the river is equals to 2x। x की वैल्यू क्या आई है 70,
तो जो लेंथ आई रिवर के अलॉन्ग वो कितनी आई, 140 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम 9th पार्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है जिसकी साइड्स गिवन है। उसमें सिर्फ कंप्लीट फील्ड का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एक फील्ड है जो शेप में है ऑक्टागन की, ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स हैं और सारी की सारी क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें 11 सेंटीमीटर, अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी। उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर। मीटर, मीटर है ये सारी वैल्यू, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। ये 5 हो जाएगी और इनकी बीच की डिफरेंस भी क्या होगा, 4 मीटर। यहाँ से 3 फिगर बन गए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। अब ये 3 जो फिगर है इनमें तीनों का एरिया निकाल के और ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फील्ड का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, फिगर फर्स्ट का एरिया किसका फॉर्मूला लगेगा, ट्रेपेजियम का, क्योंकि ये ट्रेपेजियम की तरह है। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 5, ए बी की वैल्यू यही है, एच की वैल्यू 4 है। ये हो जाएगा 16, 2 से कैंसिल होगा, 32 मीटर इसका क्या आ जाएगा, एरिया फिगर फर्स्ट का। अब हम देखें फिगर फर्स्ट और फिगर थर्ड के डायमेंशंस क्या है, सेम है, इसलिए एरिया ऑफ फिगर थर्ड एरिया ऑफ फिगर थर्ड इज इक्वल्स टू 32 मीटर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर सेकंड, फिगर सेकंड किसकी तरह है, रेक्टेंगल की तरह है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 11, ब्रेथ 5, 55 मीटर स्क्वायर। कंप्लीट फील्ड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड प्लस एरिया ऑफ फिगर थर्ड। फिगर फर्स्ट का एरिया 32 मीटर स्क्वायर, सेकंड का 55 मीटर स्क्वायर, थर्ड का 32 मीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 2 5 7, 7 and 2 9, 3 and 5 8, 8 and 3 11, 119 मीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाएगी और 9.3 और 9.2 बचेगी, वो हम इसके आगे वाली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू सो मच।